Hello students, today we are going to learn Hungarian assignment method. Hungarian assignment method. Hungarian assignment method is a method used for solving the assignment problems in which we have to allocate a particular job to a particular salesman or a particular job to a particular job to a particular worker or a particular sales territory, a particular sales worker. So first of all, what we need to do is we have to find what kind of steps, which steps we have to follow to solve the Hungarian this assignment problem through Hungarian assignment method. First step is step 1. Step 1. We have to check for balanced assignment problem. That is, it should be square matrix. If it's not square matrix, then what we need to do, we have to add a demi row or demi column to make it a square matrix. उसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें करना है रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन वो मैं सिखाऊंगा क्या है. फिर स्टेप 3, इसमें हमें करना है कॉलम ऑपरेशन. फिर कॉलम ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसके बाद उसको हमें क्या करना है, हमें स्टेप 4 में we have to draw minimum number of lines to cover all zeros. वो मैं आगे सिखाऊंगा. फिर स्टेप 5, if number of lines drawn, जो हम ड्रा करेंगे, is equal to order of matrix, then हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है. वो जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिर हमें करना है असाइनमेंट. वो आगे हम दिखाएंगे कैसे करना है. अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये आया कि नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन जो हमने ड्रा करी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, देन उस तो फिर हमें करना है कि हमें स्टेप 6 को फॉलो करना है. स्टेप 6 में करना है सिंपली हमें जो अनकवर्ड सेल्स होंगी जिनके थ्रू हमने कोई लाइन ड्रा नहीं करी, उनमें से करना है सबसे जो होगा, जो लीस्ट नंबर होगा, जो इनमें होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इनमें से अनकवर्ड सेल्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना है. उसको
सब्ट्रैक्ट करना है सारे ऐसे एलिमेंट्स से, सारे ऐसे सेल्स से जो भी अनकवर्ड है, और उसको ऐड करना है एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड, फिर इसके बाद देन subtracted to all uncovered elements and added to those elements which are at intersection सेक्शन। और जो एलिमेंट्स कवर होंगे लाइंस के थ्रू उनको हमें ऐसे ही छोड़ना है। फिर से हमें रिपीट करना है कौन सा, वी हैव टू रिपीट। फिर स्टेप हम कहेंगे कि स्टेप 7 में अगर हम देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, फिर वी विल रिपीट स्टेप 4, फिर उसके बाद स्टेप 5, अनटिल कि हम कहाँ पे पहुँचे, हम ऑप्टिमल मैट्रिक्स पे पहुँचे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुँचे। दीज आर द रूल्स। फिर उसके बाद हमें एलोकेशन करना है, वो मैं एलोकेशन दिखाऊंगा, वो हमें करने कैसे एलोकेशन करनी है। लेकिन सबसे पहले अब हम जाएंगे, हम कोई एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम, और यहाँ से हमारे टास्क्स हैं और यहाँ से मेरे ऑपरेटर्स, यहाँ से जॉब्स है और यहाँ से ऑपरेटर्स है। मेरे पास टास्क्स है A B C D और ऑपरेटर मेरे पास है 1 2 3 4, और मेरे जो कॉस्ट गिवन है वो है 20, these are costs performing each job, 20 28 19 13 15 30 31 28 40 21 20 17 21 28 26 and 12। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, जो हमारा स्टेप फर्स्ट, चेक फॉर द बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमें देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। स्क्वायर मीन्स यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, दैट मीन्स दिस इज 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता है इन्हीं में से जितना नंबर n जो होगा n कहलाया जाता है, दैट इज n by n, दैट इज 4x4, n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर है, इट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो है हमारा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4। ये हमें याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 4। नाउ पहला स्टेप तो डन है। अब सेकंड है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में करते क्या है, रो ऑपरेशन में हमारे पास 4 रोज है, A B C D। इनमें से हम देखते हैं जो इनमें से होगा, सबसे जो होगा हाईएस्ट एलिमेंट जो हमारे रो ऑपरेशन में होगा, उसको हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जो जो सॉरी जब से स्मॉलेस्ट जो होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको हर किसी रो में सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हर किसी एलिमेंट को वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इनमें से देखेंगे रो ए में सबसे लोवेस्ट को 20, 28, 19 एंड 13, इनमें से लोवेस्ट है 13। सो हमें 13 को सिलेक्ट करना है इसमें से, ऐसे ही माइंड में हम सिलेक्ट इसको करेंगे। फिर हमें इसको लेस करना है हर किसी से, हर कोई जो एलिमेंट होगा उससे हमें इसे लेस करना है। दैट मीन्स मुझे और एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। वो मैट्रिक्स मैं जल्दी से बनाऊंगा। जो मेरी न्यू मैट्रिक्स मेरी बनेगी 1 2 3 4 A B C D। इसमें मुझे जो मेरी नई मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। पहले रो में जैसे मैंने कहा कि 13 है, 13 को मुझे 13 लोवेस्ट 13 है, 13 माइनस 13 इज 0, 19 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 6, 28 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 15 एंड 20 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 7 हुआ पहला रो। फिर सेकंड रो है। सेकंड रो में अगर आप देखोगे हमारे पास है हाई सबसे लोवेस्ट जो है दैट इज 15, 15 माइनस 15 इज 0, 30 minus 15 is 15, then 31 minus 15 is 16 and 28 minus 15 will be equal to 13। फिर likewise we have to go to row third। इसमें जो है सबसे लोवेस्ट जो मेरा है that is 17, 17 minus 17 will be equal to 0, 20 minus 17 will be equal to 3, 21 minus 17 will be equal to 4 and then 40 minus 17 will be equal to 23। लाइकवाइज इनके सब फोर्थ रो डी में इसमें से सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है 12, 12 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0, देन इसके बाद 26 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 14, 28 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 16, 21 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 9। इसको हम बोलते हैं सिंपली दिस इज रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। तो मैंने इस पे रो ऑपरेशन चला दिया। अब रो ऑपरेशन करने के बाद मुझे इस पे क्या करना है, मुझे इस पे कॉलम ऑपरेशन करना है। नाउ इसको रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को। नेक्स्ट मुझे फॉर एग्जांपल मैं कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे स्मॉल लिखूंगा, इसी मैट्रिक्स पे मैं चलाऊंगा अब कॉलम ऑपरेशन। ऐसे ही मैं लिखूंगा A B C D आप नीचे लिख लेना, मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह नहीं है पेपर पे। इट इज़ 1 2 3 4 ऑपरेटर 1 2 3 4। यहाँ से जॉब से हमारे यहाँ टास्क है ABCD। नाउ पहले तो हमने क्या किया रो ऑपरेशन, अब हम आ गए कहाँ पे कॉलम ऑपरेशन पे। कॉलम ऑपरेशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है लाइकवाइज जैसे हमने रो रिडक्शन किया, रो ऑपरेशन की, रो ऑपरेशन के बाद कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में भी हमें देखना है अब इनमें से जो न्यू ये मैट्रिक्स बनी, ये वाली नहीं, ये तो ओल्ड मैट्रिक्स है। अब इससे जो न्यू मैट्रिक्स जो ये वाली बनी, इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें इसको भी करना है कॉलम वाइज से। हमें इनको जो पहला कॉलम है उसमें से हाईएस्ट वाला स्मॉलेस्ट वाला मुझे देखना है। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला अगर आप देखोगे पहले में है दैट इज 0। सो 0 से हर किसी को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब मैं 0 से सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट मीन्स इस पर कोई असर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, लोवेस्ट 0 है। 7 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 7, लाइकवाइज 23 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 23, 9 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 9। नाउ इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस वाले रो में, रो सेकंड में, अगर आप सॉरी कॉलम सेकंड में, इस कॉलम सेकंड में हमें मुझे देखना है सबसे लोवेस्ट 4 है। 4 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, 4 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 12, सॉरी 16 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 12, 15 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 11, 15 विल बी इक्वल टू 11। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में जाना है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है दैट इज माई यहाँ पे है 3, 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, 14 minus 3 will be equal to 11 and this will be equal to 13 and 6 minus 3 will be equal to 3। फिर लास्ट मेरा जो कॉलम बचा है दैट इज कॉलम 4। इसमें अगर मैं देखूंगा इसमें 0 है सबसे लोवेस्ट, तो कोई
इम्पैक्ट नहीं आएगा. 0 - 0 इज 13 - 0 इज 13, 0 - 0 एंड 0 - 0 इज 0. नाउ जो ये वाली मुझे मैट्रिक्स मिली, इस पे मुझे करना है नेक्स्ट स्टेप, मुझे नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करनी है. नंबर ऑफ लाइन्स मुझे ऐसे ड्रॉप करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स मुझे ड्रॉप करनी है ताकि सबसे ज़्यादा जीरोस कवर हो जाए. मेरा मोटिव इतना ही है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स मुझे ड्रा करनी है. नंबर ऑफ लाइन्स तो बहुत सारी ड्रा हो सकती है. अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा यहाँ से एक लाइन में ड्रा करूंगा इस कॉलम के थ्रू, एक लाइन यहाँ से भी 0 है, ये भी तो 4 लाइन्स आए. ऐसे तो नहीं मुझे, लेकिन इतनी ही लाइन्स डालनी जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इस वाले रो में अगर मैं, रिमेंबर लाइन्स में रोज और कॉलम्स के थ्रू डाल सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इस वाले रो सी में अगर आप देखोगे 3 जीरोस है, तो यहाँ पे बेहतर है कि इसको लाइन यहाँ से डालें. नाउ इसी के बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ से 4 1 2 3 जीरोस यहाँ से भी, तो ये वाला ऐसे हो सकता है. फिर मेरे पास बचा खाली एक, दैट इज दिस. इसको मैं यहाँ से भी लाइन डाल सकता हूँ या यहाँ से भी लाइन डाल सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लाइन. अब नंबर ऑफ लाइन्स मैंने कितनी ड्रा की, 1 2 एंड 3. नाउ अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन, नंबर of lines drawn is equal to 3, and order of matrix जो मैंने पहले ही बोला, matrix is equal to 4. so this is not optimal solution. now इस सोल्यूशन को मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाना है. वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझको कैसे इसको बनाना है, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर सोल्यूशन, जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेप 6 में जब मैं कहा, अगर हमारा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन हमें स्टेप 6 हमें फॉलो करना है. उसमें क्या करना है, अनकवर्ड सेल्स जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इनमें से वो सिलेक्ट करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में, और ऐड करना है उन एलिमेंट्स को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे लाइन्स हमारे इंटरसेक्ट कर रही है. अभी मैं वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू इट हियर. ये मैट्रिक्स भी मैं आपके सामने रखूंगा और नई मैट्रिक्स भी बनाऊंगा. जो मेरी ये मैट्रिक्स है, यही अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स है. इसी मैट्रिक्स को मैं अब कन्वर्ट करूंगा नई मैट्रिक्स में, जिसमें मैं क्या, स्मॉलेस्ट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उसी मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन चलाएंगे. यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स बनाऊंगा. रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ योर मैट्रिक्स अगेन एंड अगेन हियर, अनलाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको हर एक मैट्रिक्स में दिखाना है कि कैसे आपके एलिमेंट्स नए नए बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारी मैट्रिक्स है. अब सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को देखूंगा. इस मैट्रिक्स में मुझे देखना है कि स्मॉलेस्ट कौन है अनकवर्ड. देखो बेटा अनकवर्ड है, ये भी अनकवर्ड है, इस पे लाइन नहीं आई, ये वाला भी अनकवर्ड है, ये भी अनकवर्ड, ये भी और ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जो है दीज आर अनकवर्ड सेल्स या अनकवर्ड एलिमेंट्स. इन अनकवर्ड में से मुझे सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आप देखोगे स्मॉलेस्ट कौन है, दिस इज 12 11 13, दिस इज 11 एंड 3. सो हर सबसे लोवेस्ट क्या है, 3 है. इसी 3 को मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करूंगा. फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट दिस 3. ऐसे आर्बिट्ररी देने की जरूरत, गोल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे रखूंगा. अब इसको मुझे सिलेक्ट करना है और सारे अनकवर्ड जो है, सारे अनकवर्ड ये इन सबों में इसे क्या करना है, लेस करना है. और जब यहाँ से लेस करूंगा, लेकिन ऐड बैक करना है कहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ. अगर आप देखोगे इंटरसेक्ट लाइन्स हुई मेरी यहाँ पे और खाली यहाँ पे. बाकी जो ये है इनको तो कवर किया है लाइन्स ने, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ. जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स हुआ वहां पे मुझे इसको ऐड बैक करना है, इस 3 को. लावेस्ट यही है. और जो बाकी है ये 7 0, यहाँ पे 9, या यहाँ से 0 13 0, यहाँ से 0 0, इनको मुझे कुछ नहीं करना, इनके साथ मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है. कीप देम एज सच. फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, अब मैं यही एलिमेंट्स पहले लिखूंगा. 3 - 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा 0. 11 - 3 विल बी इक्वल टू 9 एंड
13 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 10, 11 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 9, और यहाँ से जाऊँगा 11 माइनस 3 विल बी इक्वल टू सिंपली जैसे मैंने अभी लिखा 9, और यहाँ पे होगा 12 माइनस 3 जो यहाँ पे है 12 माइनस 3 विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 will be equal to 8, 11 minus 3 will be equal to 8, यहाँ पे भी 11 minus 3 will be equal to 8, और यहाँ पे 9 आएगा। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जो कवर्ड एलिमेंट्स जो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये सी को कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे 23, यहाँ पे मुझे इसको ऐड बैक 23 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 26, और यहाँ पे है भी ऐड बैक करना 0 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3, और रिमेनिंग बाकी सारे जो कवर्ड है लाइन्स के अंदर उनको एज सच लिखना है, जैसे यहाँ पे है 7 0 9 0 0, और यहाँ पे 0 13 ये 0 है 0 13 है 0। अब ये हमारी नई मैट्रिक्स बनी। जो ये नई मैट्रिक्स मेरी बनी, इसमें मुझे करना क्या है, इस वाली मैट्रिक्स में इसमें मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे फिर से लाइन्स ड्रा करनी है। मैं कौन कौन सी लाइन इसमें ड्रा कर सकता हूँ, लाइक जैसे मैंने अभी लिखा। सबसे पहले देखता हूँ लाइन्स मैक्सिमम जीरोस को कवर करने चाहिए। पहले तो ये लाइन यहाँ पे इस 2 जीरोस है इस लाइन के थ्रू, तो ये इस वाले को मैं ऐसे लाइन डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद और एक लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और 2 जीरोस है, 2 जीरोस है इस वाले किसमें रो में, तो और एक लाइन यहाँ से ड्रा हो गई। फिर इसके बाद ये वाली लाइन में ये वाला जीरो भी कवर करना है, ये तो ऑलरेडी ये जीरो हुआ कवर, लेकिन इसको भी कवर, या तो ऐसे लाइन डालूंगा या ऐसे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लाइन डालेंगे, कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद और एक जीरो मेरा ये पे यहाँ पे आता है, इसको भी मैं यहाँ से भी लाइन डाल सकता हूँ, यहाँ से भी। लेट अस टेक इसको ऐसे वर्टिकल लाइन। अब नंबर ऑफ लाइन्स मैंने कितनी ड्रा करी, 1 2 3 4। नाउ नंबर ऑफ lines is equal to 4, or order of matrix is equal to 4, so this is optimal solution। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बाद हमें एक और स्टेप है, हमें असाइनमेंट्स करने हैं। अब मुझे इनको असाइन करना है, अब असाइन मुझे इनको करने हैं जॉब्स। अभी मैंने कोई असाइनमेंट इनका नहीं किया। सिंपली फॉर एग्जांपल असाइनमेंट कैसे मैं करूंगा, मैं इस मैट्रिक्स को फिर से लिखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से A B C D 1 2 3 4। यही मैं एलिमेंट्स आगे लिखूंगा 7 8 0 0 0 8 10 13 26 0 0 3 9 9 8 0, ये मैं फिर से लिखूंगा। अब मुझे असाइनमेंट्स करने। असाइनमेंट्स में कैसे करूंगा, इसके लिए सिंपली एक रूल है जो मैं भी बोलूंगा। इसमें करना है सिलेक्ट ए रो, एक ऐसा रो मुझे सिलेक्ट करना है जिसमें सिंगल जीरो होगा, और उसको स्क्वायर में करूंगा, उसको स्क्वायरिंग में करूंगा। जो ऐसा रो में सिलेक्ट करूंगा जिसमें सिंगल जीरो, जरा मुझे बोलो कौन सा। इस वाले रो में 1 और 2 जीरोस है, इस वाले में सिंगल है, और इस वाले में भी सिंगल। फॉर ये इस वाले में 2 है, तो ये रो बी एंड रो डी में सिंगल जीरोस है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई विल सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल किसको, इस वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये तो ये वाला है, सिंगल रो जिस सिंगल जीरो जिस भी रो में होगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। नाउ इसके बाद अगर इस रो में कोई और जीरो होता है तो उसको क्रॉस लगाना है। यहाँ पे कोई जीरो, अगर इस कॉलम में या इस रो में जो भी इस जहाँ पे भी जिस जीरो को मैं एनसर्कल करूंगा, यहाँ जिसको मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा, उसको क्या करना है कि अगर उसके रो में या कॉलम में कोई और जीरो होगा तो उसको क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। नाउ अब मुझे फिर से वही करना है, ऐसी रो भी तो सिलेक्ट हुई, अब मुझे एक ऐसे फिर से वही रो सिलेक्ट करनी है जिस रो में सिंगल जीरो। यहाँ पे तो इस रो में 1 2, इसमें भी 2, इस वाले में मैं इस वाले रो को सिलेक्ट करूंगा। जब मैंने इस वाले रो को सिलेक्ट और इस वाले जीरो को यहाँ पे स्क्वायर किया, अब इसको स्क्वायर करने के बाद जो भी
इस वाले कॉल इसको कॉरस्पॉन्ड करता है इसके कॉलम में या इसके रो में जो भी जीरो होगा उसको मुझे स्ट्राइक आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जीरो लेकिन यहाँ पे जीरो है, इसको मुझे क्रॉस करना है। नाउ जब मैंने इसको क्रॉस किया तो मुझे रिपीट करना है फिर से वही प्रोसेस, फिर से कोई एक ऐसी रो को मुझे सिलेक्ट करना है। अब ये वाली ऐसी रो बन गई जिसमें सिंगल जीरो है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके सीध में अगर मैं देखूंगा नीचे ये वाला जीरो है तो इस वाले जीरो को मैं स्ट्राइक आउट करूंगा। जब मैं इसको स्ट्राइक आउट करूंगा अब मेरे पास एक ही जीरो बचा, दैट इज दिस। इसको मुझे लास्ट में सिलेक्ट करना, अब मुझे कोई और जीरो नहीं बचा। दैट मीन्स ये वाला भी खत्म हुआ, ये वाला स्ट्राइक आउट हो गया। अब मेरे पास बचे खाली कौन से, ये बी को, ये बी दिस 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 एंड दिस। अब मुझे निकालने हैं, लास्ट में मुझे क्या निकालना है, टास्क और ऑपरेटर, किस ऑपरेटर को कौन सा टास्क असाइन हुआ। अब वही मुझे एक्चुअली मुझे वही दिखाना है। नाउ आई नो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल मेरा टास्क, टास्क क्या है मेरा, ऑपरेटर कौन मिला किस टास्क को, किस ऑपरेटर को कौन सा टास्क मिला और उसके कॉस्ट में निकालूंगा। कॉस्ट बाद में मैं दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा। ये मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा थोड़ा सा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेटर में यहाँ पे टास्क लिखूंगा। टास्क क्या है मेरी, ए बी सी एंड डी, यही चार टास्क से मुझे ए बी सी एंड डी। और मेरा ऑपरेटर क्या है यहाँ से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब ए को कौन सा मिला यहाँ पे जिसको मैंने एनसर्कल किया, दैट मीन्स ए को कौन सा जॉब मिला, ए टास्क जो है ये किस ऑपरेटर को मिली, ऑपरेटर थर्ड को। सो सिंपली ए के आगे मुझे लिखना है ये थर्ड को मिला। नाउ इसी के बाद बी को क्या मिला, बी के रो में कौन सा है, 1 को, दैट मीन्स 1, जिस जीरो को मैंने स्क्वायर किया है वही जीरो, वही असाइनमेंट वहां पे हुआ। अब सी को अगर आप देखोगे, सी के रो में किसको मिला है, इस वाले जीरो को, तो ये किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, 2 को। लाइकवाइज डी के रो में किसको मिला, इट विल बी 4। अब देखो चारों जॉब्स, चार वर्कर्स को चले गए हैं, चार ऑपरेटर्स को। टास्क थर्ड ऑपरेटर को ए जॉब मिला, ऑपरेटर फर्स्ट को बी जॉब मिला, ऑपरेटर 2 को सी जॉब मिला और ऑपरेटर 4 को डी जॉब मिला। अब इसके बाद मुझे कॉस्ट इसके निकालने, लेकिन कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, मैं फिर से उसी मैट्रिक्स पे जाऊंगा जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। उसी मैट्रिक्स पे मैं देखूंगा कि मैं कैसे इसका ये निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स अभी मैं जो अभी यहाँ पे लाऊंगा वो ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को देख के मुझे टास्क्स देखने हैं। अब कॉरस्पॉन्ड मुझे इसको ऐसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल लैप इट, यहाँ पे मैं रखूंगा इसको, आपको थोड़ा सा दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे जॉब मिला मुझे ऑपरेटर ए को, ऑपरेटर ए को अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उसको कितना मिला, ऑपरेटर 3 को टास्क ए मिला, ऑपरेटर 3 को टास्क ए मिला, दैट मीन्स इस वाले को मिला। इसको मैं फॉर एग्जांपल रेड से यहाँ पे एनसर्कल करूंगा। नाउ इसके बाद ऑपरेटर बी को टास्क बी को कौन सा ऑपरेटर असाइन हुआ, 1। टास्क बी को ऑपरेटर कौन सा, 1, दैट मीन्स ये। फिर इसके बाद टास्क सी को कौन सा ऑपरेटर, दैट इज ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 2 दैट इज 21। फिर इसके बाद ऑपरेटर डी को 4 का कितना कॉस्ट से, अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करता है 12 को। नाउ कॉस्ट मुझे यही लेने हैं, दैट इज पहले को 19, फिर 15, फिर उसके बाद 21 एंड 12। अब यही कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, 19, 15, 21 एंड 12। और अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा, टोटल कॉस्ट मेरे इक्वल टू निकलते हैं 67। This is solved assignment problem. Hope you have enjoyed the lecture.